हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा इंडियन इकोनॉमी का फिफ्थ क्लास है और फोर्थ क्लास तक हमने जहां तक इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया, इसके मेजरमेंट के बारे में भी चर्चा की और आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट की अवधारणा किसने दी? बताया मैंने पिछली क्लास में, डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी की अवधारणा दी थी 1951 में। ओके, तो भारत में जीडीपी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी को। ओके, तो इसके बारे में आप जानना चाहेंगे डिटेल्स में तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में। देखो, जीडीपी क्या होती है? तो किसी भी देश की जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, यानी भौगोलिक सीमा के अंदर, एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं एक मैप के द्वारा बताता हूं, इंडियन मैप के द्वारा बताता हूं। ओके, ये हमारा इंडिया है और इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं जैसे मैंने बोला, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां जीडीपी लिखता हूं मैं, जीडीपी यानी ग्रॉस, फुल फॉर्म इसका होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो इसको हम बोल सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू तो घरेलू, डोमेस्टिक, उत्पाद मतलब उत्पाद। ठीक है, तो कुल घरेलू उत्पाद क्या है? तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो भौगोलिक सीमा की बात करें तो इनसाइड जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का, इसके अंदर होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को इंडिया की जीडीपी कहा जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो भौगोलिक सीमा है वो क्या है, कितनी है? किसी भी देश की भौगोलिक सीमा कहां पर डिपेंड करती है? तो हमारी भौगोलिक सीमा है क्या? तो सबसे पहले बात करें तो हमारी जो 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 हमें इंडिया दिख रहा है, एक तो हमारी भौगोलिक सीमा ए है, भौगोलिक सीमा ए है, भौगोलिक सीमा जो हम देख पा रहे हैं मैप में। ठीक है, प्लस जो हमारा ए वाला एरिया है, जो हमारा समुद्री एरिया है, ठीक है, 270 नॉटिकल माइल। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम डबल EZ, तो ए भी आएगा। हमारी यहां से भी जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, इसको भी साथ में कैलकुलेट करते हैं। साथ में हम करते हैं पोलर जोन का, जो हमारे पोलर जोन है। साथ की बात करें और करें हम डिप्लोमेटिक, हमारे ऑफिस है राजनयिक कार्यालयों से,
और साथ में हम बात करें स्पेस वाला एरिया, यहां से भी जीडीपी कैलकुलेट होती है इसके साथ। और इसके बाद बात करें हमारे डीप स्पेस एरिया की। डीप स्पेस एरिया, स्पेस एरिया किसको कहा जाता है? जहां स्पेस में स्पेस में भारत के द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट, ठीक है, इसको हम स्पेस वाला एरिया बोलेंगे। डीप स्पेस एरिया उसको बोलेंगे, यानी सैटेलाइट को कहां पे छोड़ा जाता है? उपग्रह को अन्य ग्रहों पर छोड़े जाने वाले इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीप स्पेस बोलते हैं। डीप स्पेस। और स्पेस उसको बोलते हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े गए सैटेलाइट हैं, और डीप स्पेस उसको बोलते हैं जो हमारे सैटेलाइट हैं वो अन्य ग्रहों पर छोड़े गए हैं, उसको हम डीप स्पेस वाला एरिया बोलते हैं। तो जीडीपी में हमारे यानी भौगोलिक सीमा के अंदर क्या क्या आता है? EEZ, डिप्लोमेटिक ऑफिस, स्पेस, डीप स्पेस, पोलर जोन, इस समस्त प्रकार के एरिया को हम एक साथ में जोड़ देते हैं। यहां से हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है। अब इसके अंदर कौन कौन जीडीपी में हेल्पर हैं, हमारे सहायक हैं, जो जहां से हम जीडीपी को हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो विदेशी हो, लेकिन वो इंडियन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो हमारी जीडीपी की ग्रोथ करने में सहायक हो, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। चाहे विदेशियों द्वारा इंडियन जियोग्राफिकल एरिया में जो कुछ भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसको जोड़ दिया जाता है, और भारतीयों द्वारा किया जाता है उसको भी जोड़ दिया जाता है। इस पे ये डिपेंड नहीं कि विदेशी द्वारा हम माइनस करेंगे, नहीं, जीडीपी के अंदर डिपेंड ये करता है कि भारत के जो भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उन वस्तुओं के अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को हम जीडीपी कह सकते हैं। तो एक डेफिनेशन के तौर पे ये बोलेंगे, लिख सकते हैं आप, किसी भी देश में एक वर्ष में उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, अब जीडीपी कहा जाता है, ये तो देख लिया हमने। ओके, अब यहां ये करें कि अंतिम बात आ रही है, अंतिम वस्तुएं क्या है? देखो, जीडीपी में उसी को कैलकुलेट किया जाता है, अंतिम वस्तुओं उसके लिए बोला गया है कि जैसे आटा है, आटे से हम क्या क्या बना सकते हैं? बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जिससे आटे से बना सकते हैं। तो आटे को हम एक बार कैलकुलेट करेंगे, क्या है कि आटा एक अंतिम वस्तु हो जाएगी। आटे से आप बिस्किट बना सकते हैं, आटे से आप पापड़ बना सकते हैं, आटे से आप ब्रेड बना सकते हैं, आटे से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम जीडीपी में अंतिम वस्तु बोलें तो आटे को हम कैलकुलेट करेंगे। अब आटे से जितनी भी वस्तुएं बनेगी उसको भी हम क्या कर लेंगे, उसको भी कैलकुलेट के तौर पे मान लेंगे। तो जीडीपी में उसको लिया जाता है जो अंतिम वस्तु हो, अंतिम वस्तु जिसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो नहीं तो हम यदि आटे को भी कर लेंगे और बिस्किट को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो बिस्कुट में जो मटेरियल डला है आटे के अलावा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि आटे को। तो आटे को हम क्या करेंगे, अंतिम वस्तु मानेंगे। अब आटे से तो बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, तो जितनी भी आटे से वस्तुएं बनती हैं उनको कैलकुलेट ना कर करके हम सिर्फ आटे को अंतिम वस्तु मानेंगे। अब और जो वस्तुएं बनेंगी आटे से, उसमें जो मिक्सचर होगा, जो कुछ मटेरियल होगा, वो अलग तौर पे हो जाएगा, लेकिन जो आटे वाला पार्ट है उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। अंतिम वस्तु हम सिर्फ आटे को मान लेंगे। तो अंतिम वस्तु वो है जिसको हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, जीडीपी में एक ही बार उसका हम कैलकुलेट करें, तो उसको बोला जाता है अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में किए गए अंतिम वस्तुओं सेवाओं के
मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। इस पे ये डिपेंड नहीं है कि भारतीयों द्वारा है या विदेशियों द्वारा है, ये डिपेंड नहीं है, सिर्फ ये डिपेंड है कि भौगोलिक सीमा के अंदर है या नहीं। ओके, वही जीडीपी है। अब बात करें हम जीडीपी के बाद बात करें हम जीएनपी। ठीक है, जीएनपी की बात कर लें, क्या है यहां पे भौगोलिक सीमा की बात हो गई जीडीपी में। अब यहां हम बात करें जीएनपी। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है हमारा। अभी हमने जीडीपी में ये बोला है कि हमें विदेशियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे हम जीएनपी में विदेशियों से मतलब रखेंगे। तो जीएनपी की हम परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी देश के मूल निवासियों द्वारा या नागरिकों द्वारा पूरी दुनिया में, यहां भारतीय बात नहीं है जीडीपी में, जबकि हमने बोला था किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, लेकिन जीएनपी में क्या बोलेंगे, किसी भी देश के मूल निवासियों द्वारा या उस देश के नागरिकों द्वारा पूरी दुनिया में किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की जीएनपी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा पूरी दुनिया में किया गया, पूरी दुनिया में किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की जीएनपी कहा जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा या मूल निवासियों द्वारा, मूल निवासियों द्वारा पूरी दुनिया में किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य उस देश की जीएनपी कहा जाता है। लेकिन इसमें विदेशियों द्वारा किया गया मौद्रिक मूल्य घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ओके, देखो बात यहां पे हो गई कि किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, मूल निवासियों द्वारा पूरी दुनिया में किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीएनपी कहा जाता है। लेकिन विदेशियों द्वारा भारत में जो भारत से मौद्रिक मूल्य अर्जित किया जाता है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां जीडीपी की हमने बात कर ली, जीडीपी तो हमारी आंतरिक सीमा के अंदर होने वाला प्रोडक्शन है, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यहां एक्स की बात करें हैं, ये एक्स, यहां पर एक्स की बात करें तो एक्स भारतीय द्वारा किया गया, भारतीय द्वारा अर्जित किया गया मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य।
जबकि एम है जो विदेशियों द्वारा अर्जित किया गया, विदेशियों द्वारा अर्जित किया गया मौद्रिक मूल्य, ये हमें घटाना है जीएनपी में से। ठीक है, तो हमारी जीएनपी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, अब जीएनपी की एक बात मैं रिपीटेशन करता हूं फिर से, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा पूरी दुनिया में किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का जीएनपी कहा जाता है, लेकिन इसमें से विदेशियों द्वारा अर्जित किया गया मौद्रिक मूल्य माइनस कर दिया जाता है। अब हम बात करें एनडीपी की, तो एनडीपी क्या है? एनडीपी की बात करें तो एनडीपी है क्या? जीडीपी में से हमें क्या करना है? एनडीपी बनाना है। देखो, हमने जीडीपी बता दिया था। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी बता दिया है, किसी भी देश की आंतरिक सीमा के अंदर किया गया अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की जीडीपी है। अब इसी जीडीपी में से क्या होता है, इसके मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, यानी डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, यानी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। जीडीपी में से डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, तो हमारा एनडीपी बन जाता है। एनडीपी, एनडीपी का फुल फॉर्म बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और इसका हिंदी में बोले तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी शुद्ध प्राप्त करना है हमें जीडीपी को। जब होगा शुद्ध, जब देखो मैं बताना चाहूंगा कि हम किसी भी वस्तु को लेते हैं, जब हम किसी वस्तु को नया लेते हैं तो हम उस नए की प्राइस के हिसाब से उसका हम पे करते हैं। इसको हम जब मार्कर को लेंगे तो हम इसका यदि प्राइस 20 रुपये है, 20 रुपये है, और मार्केट में नया है इसलिए इसका 20 दिया है हमने। अब जैसे ही इसमें कुछ टाइम निकलता है, इसका 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ओके, तो इसमें जो इसका पुराना होने के कारण इसमें जो इसका क्षरण होगा, मूल्य ह्रास होगा, जो इसमें कमियां आएंगी, इन सभी को देख करके फिर इसका प्राइस कुछ कम होगा। तो जो इसमें जो कमियां आई, जो इसका क्षरण हुआ, उसको क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो ऐसा ही जीडीपी है। तो जीडीपी में से होने वाले मूल्य ह्रास को कम करके जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो हमारा एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो परिभाषा क्या है? जीडीपी में से होने वाले डिप्रिसिएशन को यानी मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ओके, ये हमारी परिभाषा होगी एनडीपी की। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है मूल्य ह्रास यानी क्षरण। कितना क्षरण होगा भाई? हमने एक साइट ली नई के हिसाब से हमने प्राइस दिया था, अब हमने उसको बेचना है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो उस साइट में कुछ कमियां आएंगी, पुरानी होती जाएगी। कोई भी चीज है, देखो दुनिया की हर एक चीज का क्षरण होता है। जो था उसके बाद धीरे धीरे उसमें कमी किसी न किसी प्रकार की आती है। जो उसमें जो कमी आती है उस कमी को दूर करने का जो एक कमी होती है, जो उस कमी को ही हम क्षरण बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। तो उसका क्या हुआ है? मूल्य ह्रास हुआ है जीडीपी में इसी प्रकार से, तो उसको हम घटा देते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ऐसी चीज है। तो ये हमारा मूल्य ह्रास है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगी, जीडीपी में से हम मूल्य ह्रास को घटाने के
बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसी प्रकार हम जीएनपी के बाद हमने एक और रह गया हमारा, यानी एनएनपी। एनएनपी किसे कहते हैं? एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हमने जीडीपी में से मूल ह्रास को घटाया जब हमें एनडीपी प्राप्त हुआ, ऐसा ही हमें जीएनपी में से, यानी जीएनपी की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि पूरी दुनिया से कमाया गया भारतीयों द्वारा जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है उसको हम जीएनपी कहते हैं, लेकिन विदेशियों द्वारा घटा दिया जाता है उसमें, जो विदेशियों द्वारा अर्जित किया गया भारत में। और इसी में से उसके मूल ह्रास को घटाने पर जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनएनपी बोलते हैं। ओके, इसको हिंदी में बोल सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी परिभाषा बताएं तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन। ओके, यानी मूल ह्रास, यानी जीएनपी में से होने वाले मूल्य ह्रास को घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ओके, तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन। इस प्रकार से हमारा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी हो जाता है। आशा करते हैं ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।